आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एमए पूर्वार्ध प्रायोगिक भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और इस प्रश्न पत्र में हम लोग प्रक्षेप अध्याय का अध्ययन पिछले दिनों कर रहे थे। आज भी उसी अध्याय का अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने मालवीड होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है और जैसा हम जानते हैं कि रूढ़ प्रक्षेप में सबसे दुष्कर कार्य किसी प्रक्षेप के निर्माण का है तो वो मालवीय प्रक्षेप का था। इसके लिए हम लोगों ने 3 कालांश दिए। आज हम लोग सैनसन फ्लैमस्टीड्स सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रक्षेप को सबसे पहले 1650 में निकोलस सैमसन नामक एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया था और उसके लगभग 50 वर्ष बाद प्रसिद्ध ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर या खगोलज्ञ जॉन फ्लैमस्टीड ने इस प्रक्षेप का प्रयोग किया था। इसलिए सम्मान स्वरूप दोनों का नाम इस प्रक्षेप में दिया जाता है, सैनसन फ्लैमस्टीड। इसका नाम ही सैनसन फ्लैमस्टीड प्रोजेक्शन पड़ा हुआ है। और इस प्रक्षेप की रचना में हम लोग साइन कर्व्स का प्रयोग करते हैं, ज्या वक्रों का प्रयोग करते हैं, जिस कारण से इस प्रक्षेप को सिनुसॉइडल साइन कर्व का प्रयोग करने से इस प्रक्षेप को सैनसन फ्लैमस्टीड्स सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन भी कहते हैं या हिंदी में ज्यावक्रीय प्रक्षेप भी कहते हैं। सैनसन फ्लैमस्टीड का ज्यावक्रीय प्रक्षेप भी कहते हैं। यह भी एक समक्षेत्र प्रक्षेप है और इसे रचना विधि के आधार पर हम लोग बोन प्रक्षेप का ही एक संशोधित एवं विशिष्ट रूप मान सकते हैं। आपको ध्यान होगा आप लोगों ने बोन प्रक्षेप का निर्माण किया हुआ है कोनिकल प्रोजेक्शन के अंतर्गत। उसी का एक विशिष्ट रूप है सैनसन फ्लैमस्टीड सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन। इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर की लंबाई मापनी के अनुसार शुद्ध रहती है, अर्थात इसे अन्य प्रक्षेपों की तरह ही 2πr के माप से बनाया जाता है तथा केंद्रीय मध्याह्न रेखा भूमध्य रेखा का आधा होता है। 2πr भूमध्य रेखा, केंद्रीय मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा 2πr का आधा या πr भूमध्य रेखा की लंबाई का आधा केंद्रीय मध्याह्न रेखा होता है। और इस प्रक्षेप की रचना मालवीय प्रक्षेप की तुलना में काफी सरल है। इस प्रक्षेप के निर्माण कार्य को देखने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण के आधार पर हम लोग सैनसन फ्लैमस्टीड सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन का निर्माण करेंगे। देखिए, इस प्रक्षेप को बनाया गया है काफ़ी कुछ। यह मालवीय प्रक्षेप से इसकी रचना मिलती जुलती है, लेकिन मालवीय प्रक्षेप से इसके निर्माण कार्य कुछ सरल है। हम लोग आरएफ लेते हैं 1:2 लाख या 250 की आगे 60 आरएफ 1:250 एंड 60 पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक सिनुसॉइडल प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में अंतराल 15 डिग्री का है, इंटरवल 15 डिग्री का है। तो सबसे पहले रेडियस रेडियस ऑफ अर्थ निकालेंगे हम लोग। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास डिवाइडेड बाई दिए गए आरएफ का हर।
250 and 60 is equal to 2.54 सेंटीमीटर। भूमध्य रेखा की लंबाई 2 पाई आर, भूमध्य रेखा की लंबाई 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 15.96 सेंटीमीटर, 15.96 सेंटीमीटर। केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई हम लोग जानते हैं डिवाइडेड बाई 2, केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 7.98 सेंटीमीटर। ये चीज़ें हमें प्राप्त हो गई दिए गए आरएफ से। अब इस आरएफ के आधार पर, या जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है उसके आधार पर संसार के मानचित्र को बनाने के लिए एक प्रक्षेप बनाएंगे। हम लोगों ने बोन्स प्रक्षेप की रचना की थी, उस पर आपको ध्यान होगा कि विभिन्न अक्षांश वृत्तों की दूरी निकालने के लिए हम लोगों ने 2 पाई आर कॉस थीटा, ये 2 पाई आर कॉस थीटा अक्षांश वृत्तों की दूरी, अक्षांश वृत्तों की लंबाई कह लीजिए, दूरी कह लीजिए, और विभिन्न अक्षांशों पर देशांतरी दूरी के लिए हम लोगों ने निकाला था 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाई 360, अक्षांशों पर देशांतरी दूरी, पर देशांतरी दूरी। ये आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने ब्रोंज प्रक्षेप में इस प्रकार की रचना की थी। अब एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, अक्षांश रेखा 0 डिग्री, अक्षांश रेखा 0 डिग्री के लिए कर लेते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई मान लीजिए या दूरी मान लीजिए 2 पाई इंटू आर का मान 2.54 इंटू कॉस 0, कॉस 0 डिग्री हो गया। इसका मान कितना आएगा आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मान 15.96 कैलकुलेट करेंगे तो 15.96 सेंटीमीटर आएगी। आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। कॉस 0 डिग्री का मान देखेंगे, सब निकालेंगे आप, कॉस 0 डिग्री का मान 1 और कैलकुलेट करेंगे तो 15.96। अब हम लोग 15 डिग्री अक्षांश की दूरी देखते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 2.54 इंटू कॉस 15। इसकी वैल्यू कितनी आएगी आप कैलकुलेट करेंगे तो 15.42। तात्पर्य है कि 0 डिग्री का मान कुछ अधिक है अक्षांश की, 15 डिग्री का मान कुछ कम है। एक ट्रेंड बन गया कि जैसे जैसे हम लोग उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे या विषुवत रेखा से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, अक्षांश की दूरी भूमध्य रेखा की तुलना में कम होती जाएगी। 30 डिग्री का मान देखिए, 30 डिग्री 2 पाई इंटू 2.54 इंटू कॉस 30, इसका मान देखिए कितना आता है। सॉल्व करेंगे आप तो सॉल्व करने के बाद मान तो आ जाएगा, cos 30 का मान मैं बता रहा हूँ लॉग टेबल पे देखते हुए। मैंने आप लोगों को लॉग टेबल देखना बताया था, कैसे देखते हैं। cos 30 का मान है 0.86603, 0.86603 cos 30 का मान। इसको सब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो cos 30 का मान रखने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 13.82। अब 45 का मान देखते हैं। 45 का मान आएगा 2 पाई इंटू 2.54 इंटू कॉस 45
बराबर हो जाएगा cos 45 का मान देखेंगे आप, cos 45 का मान है 0.7071। इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो 11.29, 60 डिग्री का मान देखिए, 2 पाई इंटू 2.54 इंटू cos 60 का मान 0.5, ये हो जाएगा 7.98। 75 2 पाई इंटू 2.54 इंटू cos 75, इसका मान आएगा आपका 75 का मान होता है 2.54 और ये 2.2588, ये वैल्यू आएगी 4.13 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में। ये हमें जो अक्षांश रेखा की दूरी थी वो प्राप्त हो गई। अब हमें विभिन्न देशांतर रेखाओं की या विभिन्न अक्षांशों पर देशांतर रेखाओं की दूरी निकालनी है। इसके लिए आप अगले स्लाइड को देखिए। फिफ्टीन डिग्री 0 डिग्री के लिए देखिए मान कितना होगा। 0 डिग्री के कितना आया था मान हमारा, ये है 2 पाई आर कॉस थीटा, 2 पाई और कॉस थीटा इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाई 360। 2 पाई और कॉस थीटा का मान हमने आया था 15.96 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 360, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.66 सेंटीमीटर। 0 डिग्री पर 0 डिग्री अक्षांश पर देशांतरी अंतराल 0.66। 15 डिग्री ले लीजिए, 2 पाई आर कॉस 15 इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाई 360। हमने 2 पाई आर कॉस 15 का मान कितना आया था 15.42 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 360 विच इज इक्वल टू 0.64। 30 डिग्री का मान सीधे आते हैं यहाँ पे, cos 30, ये 2 पाई और cos 30 का मान 13.82 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 360, इसका मान आ जाएगा 0.57। 45 का मान 11.29 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 360 विच विल इक्वल टू 0.47। 60 का मान 2 पाई और cos 60 का मान आया था 7.98 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 15 इक्वल टू 0.33। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, मैथमेटिकल है, इसमें बहुत आप लोग सब जानते ही हैं। 75 का मान हो जाएगा 4.15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 360, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.17 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में, ये आपने देख लिया। और इसी चीज़ को जो हमने अक्षांश रेखाओं की दूरी और विभिन्न अक्षांशों पर देशांतरों की दूरी अंतराल ये कैलकुलेट किया है, ये एक टेबल के रूप में भी दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। अक्षांश रेखा अर्धव्यास सबका कॉमन है, 2.54 आर की वैल्यू है, और कॉस थीटा, कॉस 0 का मान 1, 15 का मान ये ऐसे से बढ़ते गया है, और 2 पाई आर कॉस थीटा ये है। ये तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई है, और विभिन्न अक्षांश रेखाओं पर देशांतरी दूरी ये दी गई है, जिसको कि हम लोगों ने अभी निकाला है। तो हमें जो चीज़ निकालनी थी, जो वैल्यू फाइंड आउट करना था, इवेल्युएट करना था, मैथमेटिकल पोर्शन को जो प्राप्त करना था, उसे हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब हम लोग इस प्रक्षेप को बनाने की विधि देखेंगे, कैसे बनाते हैं। अब हम लोग इस टेबल के आधार पर सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन की रचना करते हैं।
सबसे पहले हम लोग हमारे इक्वेटर की लंबाई कितनी है 15.96 15.96 की एक दूरी खींचते हैं। ये 15.96 सेंटीमीटर की दूरी है। आपको ध्यान होगा टेबल में देखेंगे तो 0 डिग्री अक्षांश की लंबाई, और इसके लगभग मध्य में, लगभग क्या टोटल मध्य में आपकी बीच में दूरी ले लीजिए। इसको हम लोग क्यू आर नाम देते हैं। ये क्यू हो जाएगा, ये आर है। अब मध्य से केंद्रीय मध्याह्न रेखा खींचिए, बिल्कुल ठीक बराबर डिवाइड से केंद्रीय मध्याह्न रेखा खींचिए, जो कि इस क्यू आर की आधी होगी। इसको हम लोग नाम देते हैं एन एस, एन नॉर्थ और एस। ये 7.98 सेंटीमीटर की है। अब आप देखेंगे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर देशांतरी अंतराल कितना है 0.66 है। तो इस एनएस रेखा पर 0.66 के अंतराल पे 6 लाइन खींचिए। 15 डिग्री हो जाएगा ऊपर, 15 डिग्री नीचे, 30 डिग्री, 30 डिग्री। डिवाइडर ले लीजिए आप। 0.66 सेंटीमीटर की दूरी से आप 6 भाग ऊपर, 6 भाग नीचे। ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। 15, 30, 45, 60, 75 और 90, ये हो गई। और अब आप लोग क्यू आर रेखा के समानांतर इन जो बिंदु बने हैं इनके रेखा खींचिए। 15 डिग्री की अक्षांश रेखा ये हो जाएगी, ये 30 डिग्री की हो जाएगी, 30 डिग्री उत्तरी, ये 45 डिग्री की हो जाएगी, ये 60 डिग्री की हो जाएगी, ये 75 डिग्री की हो जाएगी और ये 90 डिग्री की हो जाएगी। 90 डिग्री तो अभी रहने दो आप ऐसे ऐसे। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री। अब आप विभिन्न अक्षांश वृत्तों पर जो दूरी है देशांतर की, उसके आधार पर 24 डिवाइड कीजिए, क्योंकि 15 डिग्री का अंतराल है। हम लोग जानते हैं टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, तो 24 आ जाएगा। 360 डिवाइडेड बाई 15 बराबर 24 देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी। तो इस लाइन से 12 इस तरफ, 12 इस तरफ, प्रत्येक अक्षांश वृत्त की अलग अलग देशांतरी दूरी होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर देखिए 15 डिग्री के लीजिए, 0.64 है। अब 0.64 को लेते हुए 12 इधर, 12 इधर, 12 पश्चिम में, 12 पूर्व में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप लोग बिल्कुल डिवाइडर से नापेंगे इसको, इस दूरी को, और डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नीचे भी 12.64 की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब 30 डिग्री का देखिए कितना है। 30 डिग्री अक्षांश पे देशांतर दूरी है 0.57। 6 राइट में, 6 लेफ्ट में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 लेफ्ट में, अब 12 राइट में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12। ऐसे इधर 12 राइट में, 12 लेफ्ट में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हो गया।
अब देखते हैं हम लोग इसके बाद 45 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, 75 डिग्री का होगा, सब पे इसको 12 भाग विभिन्न दूरियों को लेकर 12 भाग इसको विभिन्न दूरियों को लेते हुए 12 भाग इसको, 12 भाग इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनको ही 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे आप 12-12 भाग विभिन्न अक्षांश वृत्तों पर जो विभिन्न देशांतर रेखाएं हैं उनको ले लीजिए और सबको आपस में मिलाते जाइए। ये 15 डिग्री को मिलाइए, 15 डिग्री को, 30 डिग्री को, 30 डिग्री को, 45 डिग्री को, 60 डिग्री को, 75 डिग्री को, 90 डिग्री को, 105 डिग्री को, 120 डिग्री को, 135 डिग्री को, 150 डिग्री को, 165 डिग्री को, विभिन्न देशांतरों को मिलाना है आपको। 180 डिग्री देशांतर को सारी रेखाओं को मिलाइए, मिल जाएगा। ऐसे ही 30 डिग्री को, 45 डिग्री को, 60 डिग्री को, 75 डिग्री वाले देशांतर को एक साथ मिलाइए, 90 वाले को एक साथ मिलाइए, 105 वाले को एक साथ मिलाइए, 120 वाले को एक साथ मिलाइए, 135 को एक साथ मिलाइए, 150 को एक साथ मिलाइए, 165 को एक साथ मिलाइए और 180 को एक साथ मिलाइए। ये आपका सैमसन फ्लेमिस्टीड सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन बन जाएगा। और आप सबके मान लिखेंगे यहाँ पे, ये 75 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और ये एन है। ऐसे ही बीच में आप देशांतर रेखा लिख देंगी, 0, 15, 30, 45, ऐसे बढ़ते बढ़ते 180 डिग्री ईस्ट, ऐसे ही 15, 30, 45 बढ़ते बढ़ते 180 डिग्री वेस्ट। आपका ये सैमसन फ्लेमिस्टीड सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये प्रोजेक्शन शेष अगले भाग में देखेंगे। आप सभी ने ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार।